गुड मॉर्निंग क्लास 10। मैंने आपको दीपदान पढ़ाया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित। दीपदान में आपने देखा कि धाय माँ एक ऐसी महिला है जिसने अपनी देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया। उसका भी उसने बलिदान दे दिया ताकि देश को, चित्तौड़ को एक भावी और अच्छा राजा मिल सके। तो अभी तक मैंने आपको 6 एक्सट्रैक्ट तक समझाया था। आज मैं आपको 7 बताती हूँ, ठीक है। राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। यानी किस राजा की हत्या हुई है? विक्रमादित्य की, ठीक है। विक्रमादित्य की हत्या कौन कर देता है? बनवीर कर देता है। इसलिए शामली कहती है कि वो तो जंगली पशु है। जो राजा उसको इतना प्यार करते थे वो बिना बेखटके, बिना किसी बाधा के वो अंदर औरतों के महल तक भी जा सकता था, क्योंकि राजा उसको प्यार करते थे। और उसने उसी राजा का निर्ममता से हत्या बनवीर ने कर दिया। तो इसमें वक्ता शामली है और श्रोता धायमा पन्ना है, ठीक है। दूसरा, उपयुक्त कथन में राजा की हत्या की बात कही गई है। उपयुक्त कथन में किस राजा के हत्या की बात कही गई है? उपयुक्त कथन में महाराणा के भाई विक्रमादित्य के, किसके? विक्रमादित्य के हत्या की बात कही गई है। हत्या किसने की? हत्या बनवीर ने की। किसने की हत्या? बनवीर ने, जो महाराणा पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। उसने हत्या करने से पूर्व क्या षड्यंत्र रचा था? उसने हत्या करने से पहले बिना मौसम के कुसमय दीपदान का उत्सव रचा था, जिसमें सारे लोग व्यस्त हो जाएंगे खाने में और मदिरापान करने में, और वो अपने षड्यंत्रों को अंजाम दे सकेगा। उसे जंगली पशु से भी गया बीता क्यों कहा गया है? यदि किसी जानवर से भी प्रेम किया जाए तो वो अपने मालिक की हत्या कभी नहीं करता, लेकिन बनवीर, जिसे विक्रमादित्य ने इतना स्नेह दिया, इतना प्यार दिया, और मौका देखकर उसने विक्रमादित्य को ही मौत के घाट उतार दिया। पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए क्या योजना बनाई? पन्ना ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए ये योजना बनाई कि उसे कीरत बारी के टोकरी में बिठाकर, सुलाकर महल से बाहर भेज दिया जाएगा, और कुंवर के बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को वो सुला देगी ताकि बनवीर को कोई संदेह ना हो। 8, अन्नदाता प्यार कहने में जबान पर कैसे आए? क्योंकि प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। वो तो दिल की बात है, और यही बात कौन कह रहा है? कीरत कह रहा है। मौके पे ही देखा जाता है, और कहने की तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। उनके शब्द का प्रयोग उदय सिंह के लिए किया है कीरत ने। यहाँ वक्ता कौन है? कीरत है, और श्रोता कौन है? धायमा है। और दोनों का परिचय, कीरत का परिचय आप पेज नंबर 86 में आपको मिल जाएगा, और धायमा का परिचय आपको 85 में मिल जाएगा। देखिए, कीरत, लगभग 40 वर्ष की आयु वाला कीरत राजमहल में जूठी पत्तलें उठाने का कार्य करता है। वह अनपढ़ है। महल के बाहर सिपाहियों के डेरे को देखकर उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। वह कुंवर उदय सिंह के प्रति अत्यंत आकर्षित है तथा उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तत्पर है। वह अत्यंत उत्साही एवं वीर है। वह अत्यंत चतुराई से कुंवर उदय सिंह को पत्तलों की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर ले जाकर उसके प्राणों की रक्षा करता है। और धायमा का पेज नंबर 85 में है, ठीक है। धायमा, देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक दाग लगाया है, ये आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद वक्ता ने श्रोता की कौन सी बात सुनकर उपयुक्त कथन कहा? तो कीरत से जब धायमा ने पूछा कि तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो, तब कीरत ने ऊपर लिखे वाक्यों को कहा कि अन्नदाता प्यार कहने में जुबान पर कैसे आए? वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है, और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर
कर सकता हूँ। ठीक है। वक्ता ने श्रोता की क्या सहायता की, कब और कैसे? जब उदय सिंह की जान पर बनी थी, तब धाय माँ के कहने पर कीरत ने जूठी पत्तल उठाने वाली टोकरी में डालकर उदय सिंह को महल से बाहर ले गया, जबकि महल को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर रखा था। पन्ना ने कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा किस प्रकार की? पन्ना ने कीरत बारी की टोकरी में सोते हुए कुंवर सिंह को सुलाकर महल से बाहर भेज दिया और इस प्रकार कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा हो गई। 9 चली गई, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, जो मुझे करना है वही शामली सुन भी न सकेगी, ये धाय माँ कह रही हैं। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया, मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं। उपयुक्त कथन धाय माँ ने कहा जब वे शामली को अपने मन में आए विचार को बताती हैं कि किस प्रकार वह उदय सिंह के बिस्तर पर अपने कुलदीपक चंदन को सुला देंगी और जिससे बनवीर भ्रमित हो जाएगा और उदय सिंह के बदले वो उसके बेटे चंदन की ही हत्या करके संतुष्ट हो जाएगा। मुझे जो करना है वह शामली सुन भी न सकेगी। वक्ता क्या करना चाहती है? वक्ता उदय सिंह के जगह अपने बेटे चंदन को बिस्तर पर सुला देना चाहती है ताकि उदय सिंह के प्राणों की रक्षा हो जाए, भले ही इसमें उसके बेटे चंदन के प्राण चले ही क्यों न जाएं, क्योंकि पन्ना एक देशभक्त है। तो ये इतनी मार्मिक चीज़ है जो हर कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। पन्ना ने राजवंश की रक्षा किस प्रकार की? जस्ट सेम वही चीज़ है कि पन्ना ने अपने बेटे का बलिदान देकर राजवंश के कुल दीपक की रक्षा की। उसके लिए उसने अपने कुल दीपक चंदन का बलिदान दे दिया। पन्ना का बलिदान अभूतपूर्व कैसे था? पन्ना का बलिदान अभूतपूर्व इसलिए था क्योंकि अपने राजवंश की रक्षा के लिए, अपने राजवंश के कुल दीपक उदय सिंह को बचाने के लिए धाय माँ पन्ना ने अपने कुल के दीपक, एकमात्र दीपक चंदन को बलिदान कर दिया। शायद ही किसी माँ के हृदय में इतनी सहन शक्ति हो जो जानबूझकर अपने बच्चे को मौत के पास ले जाए ताकि पूरा देश सुख और चैन से रह सके, एक अच्छे राजा को पाकर। और उस अच्छे राजा की जान की खातिर ही उसने अपने एकमात्र बेटे की जान की परवाह नहीं की। लास्ट 10 आज मैंने भी दीप दान किया है, ये धाय माँ कहती हैं, क्योंकि चंदन उसका एकमात्र बेटा था और जिसको उसने अपने देश के लिए क्या कर दिया, दान कर दिया। वह उसके कुल का दीपक था। अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया, क्योंकि उसका माँ का मन भी खून के आंसू रोया और उस बच्चे का कत्ल हुआ तो उससे भी खून बहे और उसी पर उस माँ का लाल, उस माँ का कुल दीपक तैर गया। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है ना, कभी किया है और ना कभी कोई करेगा। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, इतना बड़ा बलिदान, एक बार तुम्हारा मुख देख लूँ कैसा सुंदर और भोला है, ये धाय माँ कह रही हैं और सिसकियाँ लेने लगती हैं, रोने लगती है। वक्ता कौन है? वक्ता धाय माँ है। उसकी मार्मिक वेदना स्पष्ट कीजिए। उसकी मार्मिक वेदना को शब्दों में नहीं उकेरा जा सकता, वह तो मन के अथाह भावों में ही समा सकता है, शायद उसमें भी नहीं। बनवीर एवं पन्ना के दीपदान में क्या अंतर था? बनवीर स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, षड्यंत्रकारी था। उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, परंतु पन्ना ने निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए बिना हिचकिचाहट अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ के भावी राजकुमार के जीवन की रक्षा की, चित्तौड़ के प्रति अपने नमक का उधार चुकाया। दीपदान एकांकी द्वारा एकांकीकार ने क्या संदेश दिया है, ये आप आ जाओगे पेज नंबर 85 में। यहाँ आपको एक संदेश और सार्थकता दोनों मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको समझा दूँ एक बार। उद्देश्य या संदेश क्या था एकांकीकार का? डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान शीर्षक एकांकी में राजपुताने की वीरांगना, यानी वीर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग है, और इसी का स्त्रीलिंग क्या है? वीरांगना। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। धाय माँ के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण करना
एकांकीकार का उद्देश्य है। पन्ना धाय ने जिस प्रकार त्याग एवं बलिदान की भावना का परिचय देते हुए अपने पारिवारिक मोह एवं आसक्ति से ऊपर उठकर अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को उदय सिंह की रक्षा में होम करके, होम यानी हवन में जैसे हम होम डालते हैं, घी डालते हैं और हवन डालते हैं ना, वो करके बलिदान का जो सर्वोत्कृष्ट, सर्वजोड़ उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट सर्वजोड़ उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया है, उसका चित्रण करते हुए एकांकीकार कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, स्वामी भक्ति का संदेश दे रहा है तथा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम पुत्र प्रेम से भी अधिक महान होता है। और शीर्षक की सार्थकता, एकांकीकार का शीर्षक सोद्देश्य एवं सार्थक है, यानी उद्देश्यपूर्ण है। एकांकी का समस्त कथानक दीपदान शीर्षक के चारों ओर घूमता है। एकांकी में घटित समस्त घटनाओं का संबंध चित्तौड़ में होने वाले दीपदान से अवश्य है। बनबीर ने मयूर पक्ष नामक कुंड में तुलजा भवानी की पूजा के लिए दीपदान का आयोजन किया तथा पन्नाधाय के पुत्र चंदन को उदय सिंह समझकर यमराज को उसका दीपदान किया। पन्ना कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने कुल के दीपक चंदन का दान देती है। इस प्रकार शीर्षक अत्यंत उपयुक्त एवं सटीक है। थैंक यू।